सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के रूबरू पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने सफ़ेद लिफाफों में रिकॉर्ड पेश किया। मिलिट्री ट्रायल के 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए इस रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जजेस ने ट्रायल रिकॉर्ड का जायजा लेकर वजारत दिफा के वकील को वापस कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि आजकल ट्रेंड बन चुका 8 जजेस के फैसले पर 2 लोग कहते हैं गलत है। आमतौर पर मुलजिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुलजिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि कल भी यही सवाल था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है? वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि जज एडवोकेट जनरल हलफ उठाता है कि गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट इस समाअत में हर केस का इंफरादी हैसियत से जायजा नहीं ले सकती। आर्टिकल 184 की शिक 3 का केस अदालत के सामने नहीं है। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IG KP अख्तर हयात गंडापुर को भी ओहदे से हटा दिया। अख्तर हयात गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के जुल्फ़िकार हमीद को नया IG KP तैनात कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रुर तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हुकूमत ने PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब स्पीकर को दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से यकसर इनकार नहीं किया। सानहा 9 मई के मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं, इस पर कमीशन बनाने से मुतालिक राय मांगी गई। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी का पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत ने स्पीकर की सरबराही में मौजूदा कमेटी को ही पार्लिमानी कमेटी का दर्जा देने की भी तजवीज़ दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने बानी चेयरमैन और दीगर सियासी कैदियों की अदालतों से जमानत या रिहाई को एतराज़ नहीं उठाया। PTI के मुज़ाकरात में शामिल होने पर जवाब शेयर किया जाएगा। हुकूमत संजीदा होती तो हमारे तहरीरी मुतालबात का जवाब देती। हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर करते। हुकूमती कमेटी ने मुज़ाकरात में ताख़ीर से काम लिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे ऊपर सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में पहल की। जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे का हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती थी, ना मसाइल का हल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ सौंपा था। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़े हो गया, चोर की दाढ़ी में तिनका है। जरताज गुल बोली, हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने कमज़ोरी समझ लिया। मुज़ाकरात से 3 दिन पहले हामिद रजा के घर पर हमला करवाया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आपकी सियासत नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोलेंगे आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और उसका ख़ानदान NRO का मुतलाशी है। मरीम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को भी चढ़ा था। अडयाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अडयाला के कैदी ने डील की उम्मीद नजर न आने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को ख़त। चीनी साल नौ के त्यौहार के मौके पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। ख़त में पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने लिखा कि 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का लाजवाल रिश्ता है। ये आहनी भाईचारा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद है। चीनी साल नौ तजदीद, तब्दीली और नए आगाज़ के वादे की अलामत है। पाकिस्तान और चीन मिलकर आलमी अमन, खुशहाली और हम आहंगी के लिए काम करते रहेंगे। तोशाखाना 2 केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बानी PTI की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने केस में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। लिखा, एतराज की सूरत में जज ने बेंच से अलग होने का फैसला खुद करना होता है। अदालत ने एतराज के नुक्ते पर मजीद मुआवनत तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। उधर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों पर एतराज आयद। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। ट्रंप का विफाकी फंडिंग रोकने का फैसला चंद मिनट बाद ही मुअत्तल। अमरीकी अदालत इस सदर के ट्रंप के फैसले के आड़े आ गई। विफाकी अदालत ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के फंडिंग के मंसूबों के कुछ हिस्से को आर्जी तौर पर रोक दिया। अदालत मामले की जांच के लिए मुकम्मल ब्रीफिंग ले लेगी। उधर ट्रंप इंतजामिया का विफाकी मुलाजमीन पर भी बार। कोविड के बाद दफ्तर न आने वाले विफाकी मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। दफातर न आने वाले मुलाजमीन को 7 माह की तनख्वाह के साथ इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। अमरीका भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ में शिद्दत। अमरीकी हुकाम ने 2 रोज में 2300 से ज्यादा तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है, गिरफ्तार अफराद में अफगानिस्तान, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया के शहरी शामिल। गुज़श्ता हफ्ते 7300 तारकीन वतन को मुल्क बदर किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक तरमीमी बिल पर फौरी दस्तखत न करने की यकीन दहानी करा दी। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का दावा। इलामिया में कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पेशरफ्त मुमकिन हुई। रिपोर्टर्स के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने सदर मुमलिकत से राबिता किया। सदर ने यकीन दहानी कराई, सहाफियों के जायज मुतालबात जरूर सुने जाएंगे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त गुजार ने पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करा देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बगैर लाया गया। ये एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हुकूमत से पीका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। लाहौर में पीपल्स पार्टी कारकुनों से मुलाकात के दौरान कहा, पीका एक्ट तरमीमी बिल पर तमाम सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। PTI और नून लीग के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं। दोनों अफ्रीकों के आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत से फ़ायदा उठाना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से तबाही और नुकसानात हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में होता है। मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन को घर दे दिए। मज़ीद मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। मौसमियाती तब्दीली में कमी के लिए शजरकारी ज़रूरी है। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सदेबाब के लिए इक़दाम। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला। सूबे में कमर्शल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल वॉल के जरिए अराज़ी के गलत इस्तेमाल की निशानदही होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रोज़ाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत होती है। नाकिस हिकमत अमली की वजह से अर्बन एरियाज में बेहंगामा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली इदारों के सूबे में मुख्तलिफ शोबों में अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पोलियो वायरस के खात्मे, ज़च्चा बच्चा की सेहत से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू। तालीम, माहौलियात, कल्चर, सयाहत, देही तरक्की के मामलात भी ज़ेर बहस आए। अमरीकी फ़ज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह। तैयारा अलास्का में अमरीकी एयरफोर्स बेस पर गिरकर तबाह हुआ। पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब रहा।
तायरा कलाबाजियां खाते हुए तेजी से नीचे की तरफ आया और जमीन से टकराकर तबाह हो गया।